नमस्कार, मेरा नाम पड़ेगा अंकित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं किसान तक। इस समय मौसम बदल रहा है। बिहार के हवाओं में, मानसून में काफ़ी मिजाज में काफ़ी बदलाव हो रहे हैं और इस दौरान देखना होगा कि आम की फसल पे क्या असर पड़ेगा और ये जो समय चल रहा है इसमें आम के कौन कौन से कीट या तमाम तरह के रोग लगने की संभावना है। इन सब चीज़ों को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ रहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर रतन कुमार जी। और रतन जी से सर जानेंगे कि क्या पूरी है कहानी और कैसे आम के फसल की आप देखरेख करें और ये जो अप्रैल का महीना शुरू हो गया है इस दौरान कौन कौन से रोग लगने की संभावनाएं होती हैं और क्या क्या चीज़ों का इससे बचाव किया जाए। सर सबसे पहले सर किसान तक में सर आपका स्वागत है। सर क्या स्थिति है सर अभी जो आम की फसल को लेके। धन्यवाद अंकित जी। मैं किसान भाइयों को नमस्कार करना चाहता हूं। किसान भाइयों को अभी बताना चाहता हूं कि आम के फसल में खास करके अभी जो आम का सीज़न है उसमें आम को का जो अभी मटर के आकार का ज़्यादातर आम हो चुका है। जी सर। तो बहुत किसान भाइयों को अभी पता भी नहीं होगा कि आम में मंजर आने से पूर्व जब मंजर सरसों के आकार का हो जाए और जब फल मटर के आकार का हो जाए तब इसमें हम लोग छिड़काव करते हैं, जिससे कि एक अच्छी फलन और अच्छा फल प्राप्त होता है। इससे किसान भाइयों को बहुत ही उपयुक्त लाभ मिलता है। तो अभी भी किसान भाइयों से अगर उन्होंने नहीं छिड़काव किया है तो मैं किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि किसान भाई अभी तत्काल रूप में क्या करना है कि आप लोगों को अभी इस समय इसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर, साथ में इमिडाक्लोप्रिड आधा ml प्रति लीटर एवं यह दोनों मिला करके साथ में स्टिकर या शैम्पू के साथ छिड़काव करें। 3 या 4 दिन के बाद इसमें प्लानोफिक्स एक नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड है और ये हार्मोन है। तो इसकी अवस्था को बनाए रखने फल की अवस्था को बनाए रखने के लिए यह बहुत ही उपयुक्त हार्मोन है। तो इसको ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि प्लानोफिक्स 4 ml 10 लीटर पानी में, यह 4 ml किसान भाइयों अनुरोध है कि 4 ml का मतलब 4 ml, ना कि 3 और ना कि 4.5। इसको डालने के लिए सिरिंज या जो नापने के लिए आता है उसमें प्लानोफिक्स के साथ उससे नाप करके ही दें 4 ml 10 लीटर पानी में, जिससे कि आम के मंजर का ठहराव होगा। आम के फलों का मंजर तो नहीं, अब तो फलों का ठहराव होगा। जी सर, ये जैसे इसके बारे में जैसे बताइए। जैसे मैं बता रहा हूँ कि अब ये जैसे फल हैं तो ये कुछ फल जैसे देखिए कि आप मटर के आकार के भी हैं और कुछ फल मटर से थोड़े बड़े भी हो गए हैं। तो इस अवस्था में फलों को दिखाई दे रहा है। तो इसको अगर विद्यमान रखना है तो इसमें किसानों को इसमें जो मैंने आपको बताया, जैसे अभी कुछ इसमें आपको दिख रही है कि यहाँ लग रही है, गुंचक भी लग चुका है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर किसान भाई कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव साथ में 4 दिन के बाद प्लानोफिक्स का छिड़काव अगर करें तो उनको बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और अब किसान भाई धीरे धीरे आम के पौधों में सिंचाई भी कर सकते हैं, जिससे कि उनको एक लाभप्रद स्थिति। बारिश अगर कुछ उससे कोई असर। बारिश अगर होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इसमें आंधी या ओले गिरे तो फलों को बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि ओले गिरने से फलों पे चोट की अवस्था बनेगी, फल में खरोंच आएगा, फल में छिद्र होगा, जिससे कि बहुत तरह की बीमारियां उस पर अटैक करेंगी। फल में सड़न की आगे चल करके फल में सड़न की समस्या हो जाएगी, साथ ही डाली टूट जाएगा तो फल झड़ जाएंगे, उससे भी भारी नुकसान की संभावना होगी। लेकिन केवल बारिश से इसको कोई नुकसान नहीं। इस बार सर क्या देखते हैं आम के फल का, बिहार में क्या स्थिति है आम का? बिहार में इस बार आम के फलों का अच्छा, सभी जगह अच्छे मंजर आए हैं और फल जिसको देखते हुए ये कहा जा सकता है आम का फल अच्छा होगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। जर्दालू आम की बात किया जाए, क्या स्थिति है जर्दालू आम की इस बार? जर्दालू आम का भी अच्छा स्थिति है। इस बार मंजर अच्छी खासी मात्रा में आई है और फल भी अभी लगे हुए हैं। तो ऐसी संभावनाएं हैं कि बिहार का जो धरोहर है, जिसको हम लोग को जीआई टैग भी प्राप्त हो रखा है, तो ये जर्दालू आम बिहार की धरोहर के रूप में शाही लीची, जर्दालू आम, मखाना, तो ये हमारे लिए एक गौरव की बात है। तो इसकी भी संभावनाएं अभी अच्छी दिख रही है।
दिख रही। तो ये मौसम में ये जो मौसम जलवायु में बदलाव हो रहे हैं, तमाम चीज़ें हो रहे हैं, इस पे आम और फल पे, आम के या लीची के फलों पे क्या असर पड़ रहा है? जलवायु में बदलाव होने पे इसमें जो मैं बता रहा हूँ कि आपको अभी जैसे फरवरी महीना में बहुत अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से कुछ फलों में मंजर की भी कम आए, तो इससे भी थोड़ा सा तापमान बढ़ने से उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है फलों पे, और इसमें ठहराव की समस्या कम होती है। फल मंजर झड़ते हैं, फल गिरते हैं, तो इसीलिए ये तो है। और इसमें साथ ही साथ इस फल को अगर आंधी या ओले ना गिरे तो फिर भी कुछ हद तक इसको अच्छी संभावनाएं पैदा हो। आम इस बार आम लोगों के लिए आम रहने वाला है या खास हो जाएगा? अगर जिस तरह से जलवायु बदल रहा है, जैसे पिछली बार इस शाहाबाद रीजन में, रोहतास जिले में इतनी पत्थर और ओले गिरे कि जैसे ये शिमला एक तरह से बन चुका था। तो अगर ऐसी ही समस्या रही तो फिर आम ना हो करके खासी हो जाएगा। आम नहीं लगेगा। और सर ये अप्रैल महीने में सिंचाई उचाई कर सकते हैं, दवाई का छिड़काव कर सकते हैं? अभी किसान 2-3 दिन तक तो कुछ न करे, जैसे कि संभावना व्यक्त की जा रही है कि बारिश की संभावना है, आंधी की संभावना है, ओले की संभावना है, तो इसमें अभी सिंचाई ना करें। अगर इसके बाद अगर नहीं होती है जिस क्षेत्र में, तो वहाँ किसान धीरे धीरे एक बार ही आम में पानी न डाल करके धीरे धीरे आम में पानी की मात्रा को बढ़ाते चलें। और साथ में अगर फलों के बीच में पौधों में मल्च कर दें तो उसमें नमी की संभावना विद्यमान रहेगी, जिससे फलों के आकार बहुत ही अच्छे और पुष्ट होंगे, इसकी संभावना रखते हैं। तो ये है आम के बारे में बताया डॉक्टर साहब ने कि ये चीज़ें हैं, आप इसको इस तरह से बचाव करने की ज़रूरत है, दवाइयों का छिड़काव करिए। जिस तरह से कई रोग लगते हैं जो इस महीने में अप्रैल में, उन चीज़ों कौन कौन से रोग हैं, इन सब चीज़ों को बताने का प्रयास किया गया। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो किसान तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।